राकेश टिकैत, उनका ये कहना कि कोई बड़ा हिंदू नेता इस चुनाव से पहले मारा जाएगा। 100% इनके आकाओं ने जो लोग इनको फंडिंग करते हैं उन्होंने इनके साथ एक मिलकर प्लानिंग की होगी कि भाई योगी जी के इस चुनाव से पहले 2022 के चुनाव से पहले हमें कोई ना कोई बवाल कराना है। और राकेश टिकैत बवाल में तो नंबर 1 है। देखिए उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत के बाप बैठे हैं जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ से पंगा लेना और उत्तर प्रदेश के सीएम से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। योगी जी के राज्य में लठ बजाना, लाठी बजाना, बक्कल उतारना पॉसिबल ही नहीं है। भूल जाएंगे, मतलब ये बहुत दिनों बाद पछताएंगे कि मैं उत्तर प्रदेश क्यों आया। जो हरकत मैंने केजरीवाल जी के राज्य में किया वो मैंने सोचा भी कैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में करूं। उत्तर प्रदेश में तुम्हारा बाप बैठा है, तुम वहां जरा सी भी तो हरकत करके देखो। तो देखिए क्या होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो राकेश टिकैत का दिमाग हो गया खराब, उम्र का भी थोड़ा तकाजा है, लेकिन ठीक है अब उम्र का तकाजा है, फ्लॉप शो है, फ्लॉप एक्टर है, उनको लगा कि इस आंदोलन के तहत मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा, थोड़े पॉर्न स्टार मेरी मदद कर देंगे, कनाडा से कुछ खालिस्तानी मदद कर देंगे, भारत में बैठे हुए बहरूपिये मदद कर देंगे, भारत में बैठे हुए ऐसे बहुत सारे नेता मदद कर देंगे, फंडिंग कर देंगे, तो मैं चमक जाऊंगा। अरे भैया तुम विम बार से भी नहीं चमकोगे, तुम्हें चमकना ही नहीं है। तुम्हें अगर घस घस के भी बर्तन मांजा जाए ना तुम्हारी शक्ल पे, तुम तब भी नहीं चमकोगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। आपको बता दें कि राकेश टिकैत जो कि तथाकथित किसान नेता अपने आप को बताते हैं, उनके बोल फिर से बिगड़ गए हैं। देखिए उन्होंने फिर से एक भविष्यवाणी कर दी है। बोल रहे हैं कि यूपी चुनाव के दौरान एक बड़े हिंदू नेता की मौत हो सकती है। तो इतना बड़ा बयान वो दे रहे हैं। प्रीति पांडे जी इस वक्त मेरे साथ है। प्रीति जी, कैसे राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि एक बड़े हिंदू नेता की मौत होगी यूपी चुनाव में? मुझे तो लगता है कि शायद इन लोगों ने खुद कोई कॉन्स्पिरेसी की हो और खुद किसी हिंदू नेता को मारने मरवाने का पूरा प्लान किया हो, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से राकेश टिकैत कह रहे हैं, ये वही राकेश टिकैत है बाय द वे, क्योंकि वो जो आपके साथ हादसा हुआ तो उसके बाद मैं पहला इंटरव्यू दे रही हूँ। आप जब जंतर मंतर पे थी, राकेश टिकैत और उनके तथाकथित किसानों ने जो बदतमीजी और जो व्यवहार उन्होंने किया था, तो साफ साफ दर्शाता है कि वो सारे बहुत बड़े गुंडे हैं, किसान नहीं है और किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं है। किसान नेता कह के हमने इनका दिमाग खराब कर दिया है, और जो एक्चुअल किसान बेचारा खेतों में काम कर रहा है उसको बदनामी फील होती है क्योंकि उसके नाम पे ही अपनी रोटियां सेक रहे हैं। देखिए किसान नेता का ये कहना, ये जो किसान नेता राकेश टिकैत उनका ये कहना कि कोई बड़ा हिंदू नेता इस चुनाव से पहले मारा जाएगा। 100% इनके आकाओं ने जो लोग इनको फंडिंग करते हैं उन्होंने इनके साथ एक मिलकर प्लानिंग की होगी कि भाई योगी जी के इस चुनाव से पहले 2022 के चुनाव से पहले हमें कोई ना कोई बवाल कराना है। और राकेश टिकैत बवाल में तो नंबर 1 है। देखिए किसी चीज़ में नंबर 1 हो, लड़ने में, लड़ाने में, कॉन्स्पिरेसी में, 26 जनवरी को तिरंगा फेंकवाने में, 15 अगस्त को भी ये बात कहने में कि हम लठ गाड़ देंगे, लाठियां गाड़ देंगे, बक्कल उतार देंगे, कुछ नहीं कर पाए। आपको ध्यान होगा कि 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश में कोई ड्रामा नहीं कर पाए। ये कहना कि मैं सीएम को झंडा नहीं फहराने दूंगा, मैं योगी जी को ये नहीं करने दूंगा, उत्तर प्रदेश जाते ही इनका दिमाग जो है वो ठंडा हो गया है। और ये जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ये अपने आकाओं की मदद से 100% कर रहे होंगे। पुलिस को देखिए इसकी जांच भी करनी चाहिए, इस बात को लाइटली। वैसे तो इनकी बात पे पूरा देश, पूरा विदेश हंस रहा है, इनको कोई इतने गंभीर तरीके से लेता नहीं है। ये मजाक, ये कॉमेडियन है। मुझे तो लगता है कि जितने ये कॉमेडी सीरियल्स हैं उसमें राकेश टिकैत का भी एक कैरेक्टर बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि देश विरोधी तत्व हैं, ये ऐसे लोग हैं जो देश विरोधियों को प्रमोट करते हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल फंडिंग आती है, इनके पीछे बहुत सारे ऐसे बड़े नेता देश के खड़े हैं, बहुत सारे युवा नेता इनके कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं। इसलिए पुलिस को बहुत एक्टिवली इसकी जांच करनी चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है क्या सोच के दिया है, क्यों दिया है और इसके पीछे कौन है। जी, ये बोल रहे हैं कि हिंदू नेता की मौत होगी जिससे कि बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान कर सके। तो यानी कि कहीं ये खुद से तो ये हादसा नहीं करवाने वाले और फिर बीजेपी पे नाम लगा दें। देखिए ये तो आप मान के चलिए, मेरा भी ये मानना है, मुझे लगता है कि हमारी जो एजेंसीज हैं उनको भी ये बात पता होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबके पिताजी बैठे हैं वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत के बाप बैठे हैं जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ से पंगा लेना और उत्तर प्रदेश के सीएम से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। अभी उन्होंने एक आज तक के चैनल पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई जो किसान है उनका स्वागत है, लेकिन जो बहरूपिये किसान है या ऐसे लोग हैं जो उस कानून हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा। तो उन्होंने अंदेशा और संकेत दोनों दे दिया कि अगर आप तमीज़ में रहेंगे तो तमीज़ में स्वागत होगा, आप इतनी सी बदतमीजी में आएंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार आपको माफ़ नहीं करेगी। लठ तो बजेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो पुलिस है, वो लठ बजाने के लिए भी तैयार है। तो 100% इस चुनाव से पहले वो कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं और वो 100% चाहेंगे भी
कि कोई ऐसी लड़ाई हो, कोई ऐसा झगड़ा हो, कोई ऐसा बवाल हो जिससे योगी जी का नाम खराब हो, फिर से हिंदू मुस्लिम हो, फिर से भाजपा का नाम खराब हो, लोग भाजपा के पक्ष में न जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं मनीषा जी, जितनी ज़्यादा ये हरकत, ये ओछी हरकत ये कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारा वोटर, हमारे जैसा युवा वोटर दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा है कि 2022 में वोट तो योगी जी को ही देना है। प्रीति जी, ये किस बात के किसान नेता अपने आप को बताते हैं? बोलते हैं 4 लाख ट्रैक्टर आएंगे, कोई दंगा नहीं होता, लेकिन दंगा तब भी होता है, लठ गाड़ देंगे, बक्कल उतार देंगे। अब कह रहे हैं हिंदू नेता की मौत होगी, तो किस बात की इंस्पिरेशन है इनको, किस बात का सपोर्ट है? देखिए, पहले तो मुझे केंद्र सरकार पे बड़ा गुस्सा आता था कि केंद्र सरकार शाहीन बाग भी होने देती है, जेएनयू के दंगे होने देती है, फिर ये जामिया के दंगे होने देती है, फिर ये राकेश टिकैत जैसे लोगों को सड़कों पे बैठने देती है, शाहीन बाग 6-6 महीने चलने देती है, सीए पे इतने दंगे होने देती है, दिल्ली को बंधक बना के लोग बैठ जाते हैं। फिर मुझे लगता है कि नहीं, शायद ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा ये कर रहे हैं उतना ज़्यादा ये एक्सपोज हो रहे हैं। आप ये देखिए कि राकेश टिकैत वो व्यक्ति हैं जो मियाँ खलीफा से लेके पॉर्न स्टार, ये जितने लोग थे, ये थ्रेटा ग्रेटा, ये जितने लोग थे, इन पे ये बोलने वाले लोग उनके समर्थन में आ गए कि नहीं, वो हमारे अगर समर्थन में बोल रहे हैं तो किसी को क्या परेशानी है। ये जो विदेशी एक्टिविस्ट हैं, जो सो कॉल्ड विदेशी एक्टिविस्ट हैं, जो अभी नए नए अंडे में से बाहर निकले, जिन्होंने नया नया भी जन्म लिया है, थ्रेटा ग्रेटा, जो अपने आप को बहुत बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं, वो सारे लोग, आपको याद होगा अफगानिस्तान में जब बेटियों का बलात्कार हो रहा है, थैंक गॉड कि मैंने नेल पॉलिश लगाई और मैं भारत में हूँ, मेरी उंगली नहीं काट दी जाएगी। मैं स्कूल पे पढ़ी, मैं कॉलेज में पढ़ी, मैं अफगानिस्तान में नहीं हूँ, नहीं तो मुझे मारा जाता कोड़ों से। मैं अगर कहीं एंकर या पत्रकार जैसे आप खड़ी और हम इंटरव्यू अफगानिस्तान में दे रहे होते तो हमारा सर कलम हो चुका होता तालिबानियों के खिलाफ, तालिबानी हमारा सर कलम कर देते। लेकिन उस पे बोलने के लिए राकेश टिकैत नहीं बोलते, उस पे बोलने के लिए बहुत सारे हमारे यहाँ लोग जो राकेश टिकैत और राकेश टिकैत जैसों को समर्थन देते वो भी नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये सेलेक्टेड एजेंडा के तहत उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जहाँ इनका एक मकसद है, किस तरीके से भारत सरकार को बदनाम किया जाए, किस तरीके से अब बंगाल चुनाव के बाद, दिल्ली को बंधक बनाने के बाद, दिल्ली में चारों तरफ से घेराव के बाद अब उत्तर प्रदेश चलते हैं, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में। अब आप बड़ी बात नहीं होगी कि आप इनको उत्तर प्रदेश में देख लें, आप इनको उत्तराखंड में देख लें, वो 4-5 स्टेट जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ आप इनको देख लें। ये अपने आप को किसान नेता कहते हैं, किसान नेता है नहीं। कोई ऐसा देश का किसान नेता नहीं होगा जो बहुत खुश होता है जब तिरंगा फेंक दिया जाता है। कोई ऐसा किसान नेता नहीं है मनीषा जी जिसके पास समय हो 8 महीने 6 महीने का कि वो सड़कों पे बैठा हो, काजू किशमिश बादाम खा रहा हो, मसाज की मशीन्स लगी हुई हो, पैरों में मसाज कर रहा हो, वहाँ पे कई ऐसे स्टेज हमने देखे जहाँ पे डांस हो रहे हैं, जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ है। किसान अपना काम कर रहा है, उसकी खेती का समय है, वो किसान जो है खेतों में है, वो धान बो रहा है, वो गेहूं की फसल उगा रहा है, वो गन्ना का काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। राकेश टिकैत जैसे बहरूपीय लोग जिनको ये कहा गया कि नहीं तुम फ्रंट में बैठो, रोज़ मगरमच्छ के आंसू बहाओ और तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी पैसा देती रहेंगी, पैसा देती रहेंगी, पैसा देती रहेंगी। लेकिन गलती से चुनाव अब कहाँ है? योगी जी के राज्य में। योगी जी के राज्य में लठ बजाना, लाठी बजाना, बक्कल उतारना पॉसिबल ही नहीं है। भूल जाएंगे, मतलब ये बहुत दिनों बाद पछताएंगे कि मैं उत्तर प्रदेश क्यों आया। जो हरकत मैंने केजरीवाल जी के राज्य में किया वो मैंने सोचा भी कैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में करूं। उत्तर प्रदेश में तुम्हारा बाप बैठा है, तुम वहाँ ज़रा सी भी तो हरकत करके देखो, तुम्हें वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार और वहाँ की जनता तुम्हें एक्सपोज करेगी। और इस जैसे पिछली बार ये चुनाव लड़े और बहुत बुरी तरीके से हारे, मुझे लगता है इनकी कोई डील होगी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो किसान नेता, बहरूपीय किसान नेता को सपोर्ट कर रही है, हो सकता है किसी ने कहा हो कि भाई तुम 2022 के चुनाव में हम एक्टिवली योगी जी को बदनाम करने का काम करो, एक्टिवली सरकार को बदनाम करने का काम करो, लड़ाइयाँ लगवाओ, दंगे करवाओ, झंडा तिरंगा फेंको, रोज़ देश को गालियाँ दो, रोज़ लोगों को उल्टा सीधा बोलो, और हो सकता है हम तुम्हें राज्यसभा भेज दें, हो सकता है हम तुम्हें MLC बना के मंत्री बना दें, हो सकता है तुमको कहीं MLA का टिकट लड़वा दें। कुछ नहीं होना। उत्तर प्रदेश की जो 20 करोड़ 23 करोड़ की जनता है वो समझ चुकी है कि हमारा अभिभावक कौन है। ये ड्रामों से, ये नाटक से, ये जो एक नाटक मंडली किसान नेता के रूप में राकेश टिकैत पिछले 8 महीने से कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। इज अ फ्लॉप एक्टर। राकेश टिकैत जी SDM, जो करनाल के SDM जिन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था, उन पे भी सवाल उठा रहे हैं कि RSS से ताल्लुक है उनके, ऐसे बोल रहे हैं।
देखिए ऐसा है कि जो भी इस समय अच्छा मतलब जो आपको परमिशन दे दी जाए कि आप लाठी चार्ज करें, आप अंदर आ जाएं, आप पूरे गांव को तंग करें। आपको याद होगा बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जिस पे गांव की महिलाएं ये कह रही हैं कि शाम को वहाँ दारू पी जा रही है, शाम को वहाँ नशा किया जा रहा है, शाम को वहाँ बेटियों को छेड़ा। ये मैं नहीं कह रही, ये बॉर्डर पे जो गाँव है जहाँ पे इन्होंने तंबू गाड़े हुए हैं, वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बेटियां, वहाँ की बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमारी बेटियों का स्कूल जाना, गांव में आना आना जाना सब दुश्वार हो गया है। वो सब आरएसएस के हैं, वो सारे लोग आरएसएस के हैं। मतलब जो आदमी वो शायद ऑस्ट्रेलिया के सांसद थे जिन्होंने कहा कि योगी जी हमें दे दो, तो लोगों ने कहा भाई योगी जी मतलब हमारे यहाँ ऐसे बहुत फालतू युवराज हैं, उनको ले जाओ। वो भी इसका मतलब आरएसएस से हैं। पूरे विश्व भर ने योगी जी के प्रबंधन की, कोविड में तारीफ की, भारत की तारीफ की, वो सब आरएसएस से हैं। पूरे विश्व भर में हमने दवाइयाँ सप्लाई की, लोगों ने हमें हमारी तारीफ की, मोदी जी को संजीवनी बूटी और हनुमान जी की उपाधि दी, वो सब आरएसएस से। तो देखिए क्या होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो राकेश टिकैत का दिमाग हो गया खराब, उम्र का भी थोड़ा तकाजा है, लेकिन ठीक है अब उम्र का तकाजा है, फ्लॉप शो है, फ्लॉप एक्टर है, उनको लगा कि इस आंदोलन के तहत मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा, थोड़े पॉर्न स्टार मेरी मदद कर देंगे, कनाडा से कुछ खालिस्तानी मदद कर देंगे, भारत में बैठे हुए बहरूपिये मदद कर देंगे, भारत में बैठे हुए ऐसे बहुत सारे नेता मदद कर देंगे, फंडिंग कर देंगे, तो मैं चमक जाऊंगा। अरे भैया तुम विम बार से भी नहीं चमकोगे, तुम्हें चमकना ही नहीं है। तुम्हें अगर घस घस के भी बर्तन मांजा जाए ना तुम्हारी शक्ल पे, तुम तब भी नहीं चमकोगे। एक ऐसा व्यक्ति जो देश के विरोध में किसानों को भड़काने का काम करता है। एक चैनल पे ये बैठे थे, इन्होंने कहा कि जी मोदी जी हमारी सब जमीनें ले लेंगे। तो मैंने राकेश टिकैत साहब से कहा कि राकेश जी जरा उन लिस्ट बताइए उन किसानों की जिनकी जमीनें योगी जी मोदी जी ने हड़प ली हो। एक किसान पूरे भारत में नहीं है जिसकी जमीन हड़पी गई हो। तो ये प्रोपागेंडा क्यों? आप लिस्ट नहीं दे सकते किसानों की, लेकिन आप रोज बोलते हैं मोदी जी किसानों के खिलाफ हैं। किसानों को भत्ता के रूप में इतने पैसे, कई करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, आपको पता होगा, बहुत सारे रुपए दिए जा चुके हैं, हर स्टेट में दिए जा रहे हैं। और ये आंदोलन सिर्फ उस स्टेट में क्यों हो रहा है जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मोदी और योगी से नफरत करते हैं? क्यों ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया? क्यों ये दिल्ली में हो पाया? इसका मतलब बहुत सारे बड़े लोग भी हैं इसके पीछे, सिर्फ खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चाइना नहीं, ये भी हैं। राकेश टिकैत के पीछे यहाँ के भी नेता हैं जो इसकी मदद कर रहे हैं। जी, बड़े लोगों की आप बात करिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी इसमें। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार से खतरनाक कोई सरकार नहीं, यानी ये इनकी नज़र में वो सरकार खतरनाक नहीं जिन्होंने किसानों पर गोलियां चला दी। देखिए बीजेपी सरकार से खतरनाक तो वाकई कोई नहीं है। जिन्होंने आधी रात को अपना ऑनलाइन वीज़ा स्टार्ट कर दिया कि अफगानिस्तान में जो बेटियां जिनका बलात्कार हो रहा है, जिन बेटियों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, जिन बेटियों के 15 साल की लिस्ट मांगी जा रही है, भाई मोदी जी जितना खतरनाक तो कोई नहीं है। बताइए ऐसा कोई करता है कि अफगानिस्तान से जो बच्चियां आ रही हैं, जो सिख आ रहे हैं, 2 पार्लियामेंट अपर हाउस के, एक महिला और एक सांसद पुरुष, दोनों आए हैं। आपको पता है कि वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां नंगे पैर सर पे आदर सम्मान के साथ भारत सरकार वापस लेके आए। ये हमारे लिए सम्मान की बात है, ये राकेश टिकैत के लिए सम्मान की बात नहीं है, ये उनके लिए सम्मान की बात नहीं है जो यहाँ पे लंगर खिला रहे थे, लेकिन उन सारे लोगों के लिए सम्मान की बात है जिनके लिए भारत ने दरवाज़ा खोला। आज इस्लामिक राष्ट्र 50 से ज़्यादा है लेकिन लोग नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत है जो लोगों को सुरक्षा दे रहा है। हाँ, राकेश टिकैत जैसे लोगों की सुरक्षा नहीं है, क्योंकि राकेश टिकैत जैसे लोग जो खुद उग्रवादी हैं, जो खुद देश को भड़काने का काम करते हैं, देश के युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, वो खुद उनसे बड़ा खतरनाक कोई नहीं है। भाजपा की जो बात कर रहे हैं कि भाजपा की जो सरकार है वो जनता ने बिठाई है, फिर जनता को पसंद आएगा तो जनता फिर बिठाएगी। राकेश टिकैत को जनता ने पहले भी हराया था, अब भी हराएगी, भविष्य में भी हराएगी। ये फंडिंग, ये जो ड्रामा कर रहे हैं उसके लिए तो ले सकते हैं, लेकिन ये नेता बन के कभी नहीं उभरेगा। किसान नेता तो ये बिल्कुल नहीं है, बहरूपिया राकेश टिकैत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रीति जी। ये थी हमारे साथ प्रीति पांडे जी। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार देश में काम कर रही है, तो वाकई में बीजेपी सरकार से खतरनाक कोई सरकार है नहीं, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रही है। बाहर अफगानिस्तान में जो बहन बेटियां, जो सिख भाई, हिंदू लोग फंसे हुए थे, उनको निकालने का काम कर रही है। तो वाकई में राकेश टिकैत जी, बीजेपी से खतरनाक कोई सरकार नहीं है। आप जैसों को सुरक्षा नहीं, क्योंकि आप देशद्रोही गतिविधियों में साथ देते हैं लोगों का। तो आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।